Hey guys, namaste and jai everyone out there. This is Privesh Chauhan, the founder of IndoGerman Education, and I'm here with a new video. And the topic of video is German language really important to find jobs in Germany? So basically ये सारे confusion तभी start हो जाती है कि जब student Germany का सोचते हैं और they decide कि they want to pursue their further education in Germany, whether it is their bachelor's in Germany or whether it is their master's in Germany. तो उस टाइम पे जो पहला सवाल ये आता है कि सर हमें जर्मन लैंग्वेज तो सीखना रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इन जर्मनी में हमने सर बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स एंड जर्मन कंपनीज रियली अप्रिशिएट जर्मन स्पीकिंग स्टाफ. तो सर इन दैट बेसिस हमें जर्मन लैंग्वेज कितनी सीखनी है, क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जॉब्स नहीं मिलेगी? तो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, ताकि उसके हिसाब से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि जर्मन लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी करंटली हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिवेश चौहान एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन, इग्नाइटिंग द ब्राइटेस्ट फ्यूचर. कितना इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी करंटली इंडिया में 29 स्टेट्स में से 23 स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ जर्मन सीख रहे हैं. नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, कुवैत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी डूइंग देयर बैचलर्स इन जर्मनी, मास्टर्स इन जर्मनी, वो लोग भी हमारे साथ जर्मन सीख रहे हैं. एंड गोइंग विद द फ्लो ओवर हियर, अगर सिर्फ मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में लाइक वी आर हैविंग इन 5 डिफरेंट सिटीज हमारे 6 बैचेज है. बर्लिन में 2 बैच है, नॉर्थहाउजन में 1 बैच है, कॉटबस में है, फ्रैंकफर्ट में है, डॉर्टमुंड में है. सो दिस आर द प्लेसेस जहाँ से स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है और हमारे साथ जर्मन सीख रहे हैं. तो यहाँ पे एक मेन चीज मैं आपको क्या शो करना चाह रहा हूँ कि जो जर्मनी में स्टूडेंट्स है, जो ऑलरेडी जर्मनी में स्टूडेंट्स है, वो लोग जर्मन क्यों सीख रहे होंगे? उनका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो चुका है, उनका वीजा एप्लीकेशन हो चुका है, इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी स्टडिंग इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी. तो वाई दे आर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज? तो उनका मेन रीजन क्या है कि जॉब्स बिकॉज या एट द सेम टाइम सबका मेन एम होता है कि टू अर्न मनी. तो एट द वेरी सेम टाइम मैंने अभी बाकी इंडिया के लोग इतने सारे जर्मन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी उनसे कनेक्टेड रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनसे सुना भी रहा होगा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंस है. नाउ गोइंग विद द फ्लो ओवर हियर, जर्मन लैंग्वेज की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मनी में 1.2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स का शॉर्टेज है. जर्मन कंपनीज रियली अप्रिशिएट जर्मन स्पीकिंग स्टाफ. ये चीजें आपने हर जगह फैक्ट्स में सुनी होगी. नाउ द मेन फैक्ट, अबे अगर हम लोग ग्लोबली पूरा देखें तो कंपनी सारी इंटरनेशनल हो रही है, लाइक यूजिंग सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. अगर हम लोग बात करें तो एवरी सिंगल कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रो इंटरनेशनली. अगर इंटरनेशनली की बात आता है तो उनका मेन लैंग्वेज इंग्लिश हो ही जाता है कहीं ना कहीं. तो स्टूडेंट्स यही सोचते हैं सर अगर मेन लैंग्वेज इंग्लिश हो रहा है तो वाई आर वी लर्निंग जर्मन? सो बेसिकली नाउ गोइंग विद द फ्लो, सबसे पहला चीज, भले ही आप इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हो, बट आपका जो मेन टारगेट क्लाइंट्स होने वाले हैं, जो मेन टारगेट ऑडियंस होने वाली है, जो मेन टारगेटेड डील कन्वर्जन्स होने वाले हैं, वो आपके लोकल होने वाले हैं. एंड अगर हम लोग लोकल कन्वर्जन्स की बात करें तो दैट मीन्स आपके जर्मन्स होने वाले हैं. सो गोइंग विद द फ्लो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द जर्मन, इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि आपकी डील क्लोज तभी होती है कि आप जर्मन में उनके साथ कन्वर्जेशन करो. नाउ गोइंग विद द फ्लो, सी कंपनीज 2 टाइप की होती है. पहला कंपनी ये होता है कि वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेकंड कंपनी ये होता है कि वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दोनों कंपनीज में आपका कम्युनिकेशन विद अ जर्मन क्लाइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो एट द वेरी सेम टाइम विदाउट कम्युनिकेशन आपका डील क्लोज नहीं होगा, और एट द वेरी सेम टाइम आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए. दैट इज द मोमेंट आपको जर्मन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस आएगा. सेकेंडली, गोइंग विद द फ्लो, सेकेंडली क्या हो रहेगा कि आपके जो कलीग्स होने वाले वो तो नेटिव होने वाले हैं, ठीक है. इट इज नो डाउट कि इंटरनेशनल क्राउड आने वाला है, बट इंटरनेशनल क्राउड कितना आ जाएगा? 5%, 10%, मैं तो बोल रहा हूँ मैक्सिमम, लाइक हद से ज्यादा हो गया तो भी 20%. फिर भी चलो मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल हो गया, एक्सट्रीम लेवल, लेट्स टेक 30%. 70% आपके कलीग्स कौन से होने वाले? जर्मन होने वाले. सो फॉर द बेटर कम्युनिकेशन, फॉर द बेटर कोऑपरेशन, अगर आपको आपके साथ बॉस के साथ कम्युनिकेट करना है, एचआर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जर्मन लैंग्वेज का वहां पे इंपॉर्टेंस होने ही वाला है. नाउ थर्ड थिंग ये आता है कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने की बात आती है तो हमेशा उस इंसान को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्हें जर्मन लैंग्वेज आता है. उसका मेन रीजन क्या होने वाला है? उसका मेन रीजन ये होने वाला है कि ठीक है, अगर ये इंसान को जर्मन लैंग्वेज आती है तो दिस कैन हैंडल द नेटिव, दिस कैन हैंडल के इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जो इंटरनेशनल क्राउड होने वाला है, उनको भी हैंडल कर सकता है कि ठीक है उसको इंग्लिश तो आती है बट जर्मन में अगर कुछ काम है तो यहाँ से काम खींच के उन्हें दे देना,
उनका कोई डाउट है तो ट्रांसलेशन में हेल्प कर देना। तो एट द वेरी सेम मोमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे इंसान को ही ज्यादा मिलने वाली है जिन्हें जर्मन आती है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन्हें ज्यादा मिल रही है तो एक क्लीन फ्लो है, बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, सर्विसेज ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, एट द वेरी सेम टाइम इनकम ज्यादा। और आई कैन से जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आपके बॉस देंगे एट द वेरी सेम टाइम आपको उतनी ज्यादा सैलरी एक्सपेक्टेड, लाइक आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है और आपको सैलरी मिलती भी है। तो दैट इज द मेन की। उसके बाद ये सारा चलो हम लोगों ने छोड़ दिया कि बहुत प्रिवेश सर आपने बहुत पैसा बात कर दिया, जो कि रियलिटी था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेन चीज पे आता हूँ, चलो टाउन हॉल विजिट करते हो, लोकल चर्च विजिट करते हो, और आई कैन से आप कोई भी पेपर वर्क करने जाते हो जर्मनी में, तो एट द वेरी सेम टाइम आपको जर्मन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस रहेगा, बिकॉज वहां पे आपको लोकल क्राउड मिलने वाला है, वहां पे नेटिव मिलने वाले हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो इंसान आपके राट हाउस में, लाइक बेसिकली टाउन हॉल में या कोई भी ऐसी जगह पे आपको इंटरनेशनल पर्सन नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल क्राउड तो मिलेगा, लाइक वो अपना काम करवाने आएंगे, बट जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो तो नेटिव होने वाले हैं। तो उनके साथ बेस्ट कौन सा कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहेगा, दैट इज कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा बेस्ट रहेगा, दैट इज द जर्मन लैंग्वेज। तो वो एक की है। उसके बाद अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें, ओके, अभी अगर मेन चीज मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। आपने कोई चीज हिंदी में सीखी है या फिर आपने कोई चीज इंग्लिश में सीखी है, ठीक है, लेट्स गो विद आपने कोई चीज हिंदी में सीखा है, ठीक है, और अभी लाइक मोस्ट ऑफली लाइक आपने हिंदी में कोई भी चीज सीखी है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में समझाने का मौका मिले तो दैट विल गो टू द टॉप नॉच लेवल, ठीक है, सबसे नेक्स्ट लेवल चला जाएगा कि ठीक है आपने हिंदी में कुछ सीखा और आप हिंदी में कुछ बता रहे हो। अभी वही चीज आपने हिंदी में सीखी है और एट द सेम टाइम मैं अगर आपको बोलता हूँ आप गुजराती लैंग्वेज अगर आपको आता है, बेसिकली गुजराती, तो अगर गुजराती लैंग्वेज आता है तो आप गुजराती में उसे समझाओ तो टू अ लेवल ठीक है आप कर पाओगे। अभी मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, जर्मन प्रोफेसर्स आपके नेटिव प्रोफेसर्स होने वाले हैं, ठीक है, जो जर्मन लैंग्वेज उनका मदर टंग रहेगा। कोई चीज ऐसी होगी कि उन्हें जो जर्मन लैंग्वेज में समझाने में जो मजा आ रहा होगा और उनके समझाने के फ्लो में जर्मन लैंग्वेज में अगर आप समझ रहे हो तो वो भी नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो दैट इज द मेन की। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली सारा कुछ हेल्प कर रहा है, एकेडमिकली भी वो बहुत चीजें हेल्प कर रही है। नाउ गोइंग विद द फ्लो, नेटिव लोकल मार्केट क्राउड्स में जाओगे तो भाई आपको फॉर श्योर आपको जर्मन बोर्ड्स मिलेंगे, जर्मन होर्डिंग्स मिलेंगे। तो दैट इज द मेन केस, लाइक बेसिकली हर जगह से आप जर्मन लैंग्वेज से घिरे हुए रहोगे। फिर अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि सर वो हम लोग लोकली जाएंगे, थोड़ा बहुत हेलो वगैरह बोलना सीख जाएंगे, बट दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। इतने सारे स्टूडेंट्स जो हमसे कनेक्टेड है उनका वहां से क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि लाइक वो तो ऑलरेडी 3-4 साल से रह रहे, फिर वो हमारे साथ क्यों सीख रहे। एक मेन रीजन, सिंपल रीजन कि लोकली आप उतना नहीं सीख सकते, यू रियली नीड अ जर्मन लैंग्वेज क्लासेस, या फिर आपको एक पर्सनल खुद का टाइम इन्वेस्ट करना ही करना रहता है, ठीक है। तो दैट इज द मेन की दिस वेर द बेसिक और आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन लाइक मोटिवेट यू कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना रहेगा ही रहेगा। एंड एक और गुड न्यूज भी है, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है A1 A2 B1 की, B2 का भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है शॉर्ट टाइम में, लाइक 15-20 दिन के बाद। A1 A2 B1 की तो अभी स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन लेक्चर्स है, हैंडमेड नोट्स है, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको प्रोवाइड होंगे, लाइक और हैंडमेड नोट्स है तो ऐसे नोट्स है जो कि एक जर्मन नेटिव फैकल्टी ने चेक किया है, एक इंडियन फैकल्टी ने चेक किया है। मेरे स्टूडेंट जो 90+, 80+, 81+, 83+ स्कोर ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्होंने उस नोट्स को वेरीफाई किया है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस का पूरा सेट रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, दैट इज द हाईएस्ट चांसेस टू गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन योर जर्मन एग्जामिनेशन। एंड लाइक बहुत सारे पेपर सॉल्विंग एंड बहुत कुछ स्टफ है। आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप 8780217983 और डायरेक्ट मुझे कॉल कर दीजिए, बुक अ डेमो सेशन एंड विल मीट सुपर सून, ठीक है। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं सुपर सून एंड टिल देन सी यू गाइस, जय हिंद एवरीवन एंड यू एवरीवन, बाय।